नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हम कुछ पल सुकून के बिताने के लिए पहुंच जाते हैं पहाड़ों में, प्रकृति की गोद में, जहां हम स्वच्छ वातावरण में खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन आज हम आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि प्रकृति तो कहीं गुम सी होती जा रही है। आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है। नेचर यानी प्रकृति को समर्पित वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल आज के दिन यानी 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो है वो स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्रकृति और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो मानव जाति की समृद्धि के लिए बेहद ज़रूरी है। इसे जलवायु परिवर्तन के बारे में सकारात्मक राय बनाने के दिन के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन बहुत से पेड़ पौधों को रोपित किया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षित हो पाए। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का मुख्य लक्ष्य जो है वो पौधों और जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाना है, यानी जो खत्म होती जा रही हैं। आज ज़रूरत है हम सबको मिलकर अपनी प्रकृति को बचाने की, क्योंकि अगर ये संरक्षित रहेगी तो हम जिंदा रह पाएंगे, वरना अंत ज़्यादा दूर नहीं होगा। अब बात अगली खबर की। अगर आप भी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र करने वाले हैं तो ये जानकारी यकीनन आपके लिए है, क्योंकि तरना पुल के बाद अब सांजी मोड़ पर स्थित चक्रा वाले पुल पर भी दरारें पड़ गई हैं, जिस कारण ट्रकों को मानपुर से धार रोड के रास्ते बसोली होते हुए सीधा जम्मू और श्रीनगर भेजने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये सांजी मोड़ पर जो चक्रा पुल है 2 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये पुल भी वाहनों का बोझ जो है वो उठाते उठाते हाँफने लगा है और आज इस पर भी दरारें आने की सूचना लगातार मिल रही है। हालांकि इस सूचना के मिलते ही डीसी कठुआ भी मौके पर पहुंच गए जायजा लेने के लिए, और इसके अलावा बीआरओ की टीम भी इन दरारों की जांच में जुट गई है। लेकिन फिलहाल ताज़ा खबर यही है कि अब चक्रा पुल पर भी दरारें आ गई हैं, क्योंकि तरना पुल पर जिस तरह से तरना पुल क्षतिग्रस्त हुआ था भारी बारिश की वजह से, तो वाहनों को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन वाहनों का बोझ ये पुल भी अब नहीं सह पाया है। अगली खबर श्रीनगर से। कल 8वीं मुहर्रम के जुलूस के बाद आज 9वीं मुहर्रम का जुलूस शिकारों में निकाला गया। रैनावाड़ी के भीतरी डल झील में ये जुलूस शिकारों में निकाला जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम पर मातम मनाते हैं। मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे खास माना जाता है। मुहर्रम के दिन इस्लाम के शिया समुदाय के लोग ताजिया निकालकर मातम मनाते हैं। दरअसल जिस स्थान पर इमाम हुसैन का मकबरा बना है, प्रतीकात्मक रूप से उसी के आकार के तजिए बनाकर जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में मुस्लिम लोग पूरे रास्ते भर मातम मनाते हैं। खैराबाद अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई चूंकि खबर हो और अमरनाथ यात्रा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 62 दिन की समय अवधि वाली अमरनाथ जी की यात्रा को अभी महज 27 दिन हुए हैं, लेकिन इस अवधि में रिकॉर्ड संख्या में अमरनाथ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। पवित्र गुफा में गुरुवार को 9,150 भक्तों के बाबा बर्फानी के दर्शन करते ही 2023 में श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद भी अब लगातार बन गई है। जबकि एक तरफ इस यात्रा के अब तक सफल होने के पीछे बेहतर व्यवस्थाएं, सुरक्षा आदि है, तो वहीं कश्मीर के लोगों का भरपूर सहयोग भी है। आपको बता दें कि इस साल अब तक 27 दिन में रिकॉर्ड 3,69,288 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं, जबकि पिछले साल 3,65,721 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस बार अमरनाथ यात्रा 30 अगस्त तक चलेगी और अमरनाथ यात्रा में केवल अन्य राज्यों के लोग ही नहीं आए, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए हैं। अब एक और खबर जो है वो श्रीनगर से जुड़ी है। आपको बता दें कि डल झील में अमेजन इंडिया का फ्लोटिंग स्टोर यानी अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर पहली बार फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अमेजन इंडिया अब जल्द ही अपना डल झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने वाला है। अमेजन इंडिया ने गुरुवार को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव स्पेस के हिस्से के रूप में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर को खोलने की घोषणा की है। हाउस बोट सेलेक्ट टाउन के मालिक मुर्तजा खान काशी ऑनबोर्डिंग के हिस्से के रूप में ग्राहकों को उनके हाउस बोट के दरवाजे पर हर दिन पैकेज वितरित करेंगे। तो ये डल झील को लेकर एक बेहद खास खबर है। हालांकि अमेजन लॉजिस्टिक्स भारत के निदेशक करुणा शंकर पांडे ने कहा है कि इससे पूरे श्रीनगर में ग्राहकों को तेज और विश्वसनीय डिलीवरी मिलेगी, छोटे व्यवसायों के लिए अवसर मिलेंगे और अमेजन का जो डिलीवरी नेटवर्क है वो मजबूत होगा।
तो ये खबर थी डल झील की, लेकिन आज एक और खबर जिसके सामने आते ही हर कोई हैरान है, लेकिन चिंता का एक बड़ा विषय भी है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की महिलाओं को बीते 5 साल में सरकार द्वारा शुरू की गई महिला उन्मुख योजनाओं ने उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने के रास्ते पर ला खड़ा किया है। यही कारण है कि वर्ष 2019 के बाद प्रदेश में 83% महिलाएं इंटरनेट का प्रयोग करके देश दुनिया से जुड़ रही हैं। प्रदेश के शहरों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या 55%, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 38.9% है। लेकिन वहीं चौंकाने वाली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 2019 से 2021 के दरमियान 18 साल से कम और इससे ज्यादा आयु वाली 9,765 महिलाएं लापता हुई हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। यानी 3 सालों में 9,765 महिलाएं लापता हो गई हैं। दरअसल ये जानकारी राज्यसभा में राज्य मंत्री ने एक रिपोर्ट के आधार पर बताई है। ये रिपोर्ट देश भर में लापता हुई लड़कियों और महिलाओं पर बनी थी। महिलाओं के लापता होने के मामले में यूटी कैटेगरी में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर आ रहा है। इसके बाद चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर है। यहाँ चिंताजनक बात यह है कि सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं जो 18 साल से कम व ज़्यादा उम्र की हैं लापता हो रही हैं और उनका कोई सुराग तक नहीं लग पाता। और हम बात करते हैं महिला सम्मान और उनकी सुरक्षा की। ये एक सोचने वाला विषय है, इस पर विचार करना बेहद ज़रूरी है। अब बात प्राइम टाइम में मुख्य मुद्दे की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बेहद ज्वलंत है, लेकिन बहुत कम लोगों का ध्यान शायद इस ओर जाता होगा। बीते कुछ दिन से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरना नाले में बने पुल की क्षतिग्रस्त होने के बाद से ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। ये चर्चा हम आमतौर पर पिछले काफी दिन से कर रहे हैं, जबकि वार्षिक अमरनाथ यात्रा भी जारी है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन द्वारा ट्रैफिक को ओल्ड सांबा कठुआ सड़क पर डाइवर्ट किया गया। क्षमता से अधिक ट्रैफिक होने के कारण इस सड़क पर दिन रात घंटों जाम लग रहे हैं। जाम की वजह से 10 मिनट का सफर भी 2 से 3 घंटे में पूरा हो रहा है। वहीं कठुआ की ओर से दयाला चक का सीधा संपर्क टूटने से कई लोगों का रोजगार बंद होने की कगार पर आ पहुंचा है। इस ट्रैफिक डाइवर्जन से जहां स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं इस रास्ते से सफर करने वाले यात्री भी बेहद परेशानियों का सामना करने पड़ रहे हैं। लेकिन इस समस्या से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो है ट्रक चालक। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो सुनिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि घंटों लगने वाले ट्रैफिक जैम में फंसने वाले यात्री तो परेशान होते ही हैं, लेकिन मार्ग में सबसे पहले इन यात्री वाहनों को निकाला जाता है, या यूं कहें कि यात्रियों वाली गाड़ियों को पहले छोड़ा जाता है। लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों, जो कि किसी भी क्षेत्र की लाइफलाइन माने जाते हैं, उनकी लंबी कतारें अक्सर हम सड़क के दोनों ओर लगी हुई देखते हैं। ये लंबी कतारें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तो देखी ही जाती हैं, लेकिन अब ये कतारें लखनपुर के निकट भी खूब देखने को मिल रही हैं, जहां इन्हें फंसे हुए 2 दिन होने को हैं, यानी कई घंटे बीत चुके हैं। आमतौर पर इन ट्रक चालकों के लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, फिर भले ही पानी की व्यवस्था हो या खाने की हो। रास्ता खुलने और इन्हें जाने देने की अनुमति मिलने की उम्मीद में ये लोग कई घंटे, यहाँ तक कि कई दिन सड़क के किनारे अपने ट्रकों में राम भरोसे दिन काटते हैं। अब अगर बात करें जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने के बाद सांबा कठुआ सड़क पर किए गए डायवर्जन की, तो यहाँ पर बड़े वाहनों के कारण होने वाले हादसों व जाम से परेशान लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों के लखनपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। यानी अब बाहरी वाहनों को जो मानपुर से धार रोड के रास्ते बसोली होते हुए सीधा जम्मू और श्रीनगर भेजने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चक्रा पुल क्षतिग्रस्त होने, यानी वहां पर कुछ स्क्रैचेस पड़ने के कारण भी इन वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि ट्रक चालकों को इस आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण जम्मू कश्मीर आने वाले भारी वाहनों को लखनपुर और उसके आसपास यानी माधोपुर पंजाब में खूब वहां पर जाम लग चुका है, जबकि पुलिस ने अब लखनपुर में नाका लगाकर लगातार ट्रकों को बसोली मानपुर के रास्ते जम्मू और श्रीनगर के लिए भेजना शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी पहाड़ी और लंबा रास्ता है। एक तरफ जहां प्रशासन के पास बॉर्डर रोड पर ट्रैफिक लोड कम करने का कोई विकल्प नहीं है, तो वहीं ट्रक चालकों की व्यथा सुनने व समझने वाला भी कोई नहीं है। चटवाल में जो पुल है वो बैठ गया है और ट्रैफिक डाइवर्ट की हुई है, और ट्रैफिक जो है डाइवर्ट की हुई है वो सिंगल रोड जा रहा है, इसलिए जो ट्रैफिक का इनफ्लो है ज़्यादा है, और आगे जो फनल बन रही है उसकी वजह से यह ट्रैफिक की जाम हो रखा है। हम लगे हुए हैं सारे अपनी, हमारी फोर्स पंजाब पुलिस की सारे हम कोशिश कर रहे हैं अभी जैसे भी करके जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन की जाए।
अब अगर बात करें हाईवे की तो 128 किलोमीटर यानी लखनपुर से उधमपुर की जो दूरी है, जिस रास्ते से अब ट्रक जा रहे हैं वहां से उधमपुर की दूरी है करीब 200 किलोमीटर, जिसका मतलब अब इन ट्रकों को करीब 70 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर जो है वो तय करना पड़ेगा और 2 से ढाई घंटे का अतिरिक्त समय भी इन ट्रक चालकों को लगेगा और डीजल का भी अतिरिक्त बोझ इन पर पड़ेगा, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब ट्रक चालकों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक मूवमेंट बाधित होता है तो ये गाज ट्रक चालकों पर गिरती है, फिर चाहे वो भूस्खलन के कारण बंद हो या कट ऑफ टाइमिंग के कारण। सिर्फ ट्रक चालकों को ही हम पीड़ित बनते देखते आए हैं, जबकि इन ट्रक चालकों के पास ना तो अतिरिक्त पैसे होते हैं और ना ही अन्य कोई सुविधा। ऊपर से इन ट्रकों में लदा जो सामान है वो भी खराब होने का डर लगातार इन्हें सताता है। और अब जब ये लोग समय पर अपने गंतव्यों तक नहीं पहुंचते हैं तो चीज़ों की किल्लत होती है, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। क्यों हर बार इन्हें ही परेशान किया जाता है? क्यों इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनके परिवार नहीं है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो ये ट्रक चालक आमतौर पर हर किसी से पूछते हैं और हर किसी के जहन में जो इन ट्रक चालकों को लेकर अगर उनके मन में हमदर्दी होगी तो जाहिर सी बात है ये सवाल ज़रूर किसी के भी मन में उठेंगे। इन पर विचार करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि इन लोगों को भी समझा जाए, इनके दर्द को बांटा जाए और इनके लिए भी सुविधाओं को मुहैया करवाया जाए। खैर, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।